और अब मुख्यमंत्री में बात सियासत के ऐसे वट वृक्ष की जिनकी छांव एक बड़ा दायरा बनाती थी। अपनी बात पर डटकर अड़े रहना उन्हें शेष विशेष बनाता था। उन्हें लोग बाबोसा के नाम से जानते थे। देखिए। साल 1952, जगह सीकर का खाचरी आवास गांव। साधारण से घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो जनसंघ से जुड़े एक सज्जन सामने खड़े थे। बिशन सिंह के बारे में पूछ रहे थे, घर के उस सदस्य के बारे में जिसकी हाल फिलहाल में ही सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी। बिशन सिंह आए। सज्जन की आओ भगत के बाद आने का प्रायोजन पूछा। सज्जन बिशन सिंह को विधायकी का चुनाव लड़ने का ऑफर लेकर आए थे, लेकिन नई नई नौकरी में बिशन सिंह चुनावी पचड़े में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए अपने बड़े भैया को आगे कर दिया। बड़े भैया चुनाव लड़े, जीते और सियासत में ऐसे वटवृक्ष बने जिनकी छांव एक बड़ा दायरा बनाती थी। अपनी बात पर डटकर अड़े रहना इस शख्स को शेष से विशेष बनाता था। नाम था भैरव सिंह शेखावत। 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात एक थी, स्वाभिमान और शौर्य के वो प्रतीक थे। वो झुकते नहीं थे, बेवजह गिड़गिड़ाते नहीं थे। आज के नेताओं को सीखना चाहिए। भैरव सिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर 1923 को सीकर के खाचरी आवास गांव में हुआ। गांव की पाठशाला में अक्षर ज्ञान प्राप्त किया और जोबनेर से हाई स्कूल की शिक्षा हासिल की। हाई स्कूल के बाद जयपुर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया ही था कि पिता चल बसे। अब भरे पूरे परिवार के सदस्यों के भरण पोषण का भार शेखावत के कंधों पर था, इसलिए खेती शुरू की। बाद में पुलिस की नौकरी भी की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस पे आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा, फिर वहां से रिजाइन किया, फिर बीच पे खेती करने लगे और 1952 में चुनाव आए तो ये प्रत्याशी बने। चुनाव लड़ने के लिए शेखावत बीवी से 10 रुपए का मोड़ा तोड़ा नोट लेकर घर से निकले। इसके बाद जो हुआ वो सब इतिहास बन गया। शेखावत सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति तक बन गए। आम आदमी के हक और हित की चिंता उनकी राजनीति के केंद्र में रही। ऐतिहासिक रूप से भैरव सिंह शेखावत ने 2 काम ऐसे किए हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। पहला, अंत्योदय योजना की शुरुआत और दूसरा, आरटीआई को धार। अंत्योदय पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है गरीबों के लिए। समय के साथ आरटीआई भी जरूरी हुआ और क्योंकि जब सूचना ही नहीं है तो बिना सूचना के कोई करेगा कैसे, तो एक सीक्रेसी जो आवरण था वो ओपन हुआ है। देखो, अंत्योदय योजना इस देश में बहुत बड़ा काम करके गई कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसको आगे लेकर आना है, उसको अधिकार देना है, वो भूखा नहीं सोए। और ये योजना बाद में पूरे देश में लागू हुई। और भैरव सिंह शेखावत अपनी विचारधारा से समझौता किए बिना अपने निजी संबंधों को बनाए रखने में माहिर थे। कहा तो यह भी जाता है कि शेखर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संकट मोचक थे। वाजपेयी हर संकट की काट शेखावत के जरिए ही तलाशते थे। 15 मई 2010 को भैरव सिंह शेखावत का जयपुर में देहांत हो गया। शेखावत की आत्मीयता के
उनके विरोधी भी घायल थे। वो एक ऐसे युग पुरुष थे जो सदैव लोगों की स्मृतियों में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।